नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज बात उस परीक्षा की जो लाखों छात्रों के सपने का रास्ता तय करती है, उस परीक्षा की जिसे देश में उच्च शिक्षा के प्रवेश का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, लेकिन अब वही परीक्षा सवालों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं CUT UG 2026 की, जहां एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी ने हजारों छात्रों की उम्मीदों को झटका दिया है। परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी, घंटों इंतजार, अभिभावकों की चिंता और छात्रों का आक्रोश, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का संचालन करने वाली एजेंसी कब तक ऐसी अव्यवस्थाओं से घिरी रहेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। शनिवार 30 मई 2026 को CUT UG की पहली पाली की परीक्षा आयोजित होनी थी। देश भर के हजारों छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। छात्र परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुके थे और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अचानक तकनीकी प्रणाली ने जवाब दे दिया। कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू ही नहीं हो सकी। छात्रों को इंतजार करने के लिए कहा गया। समय बीतता गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय से 2 घंटे बाद शुरू हुई, तो कुछ स्थानों पर 3 से 4 घंटे तक देरी की शिकायतें सामने आई। घंटों तक अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। आखिरकार बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा दिए बिना ही वापस लौट गए। 3765 छात्र बिना परीक्षा दिए लौट गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के अनुसार कुल 3775 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन तो पूरा किया, लेकिन परीक्षा शुरू होने का इंतजार किए बिना केंद्र से वापस लौट गए। यह संख्या छोटी नहीं है। इन हजारों छात्रों ने महीनों की तैयारी की थी। कई छात्र दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे। कुछ ने यात्रा और आवास पर हजारों रुपए खर्च किए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी ने उनकी मेहनत और समय दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद NTA ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्वीकार किया कि कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या आई थी। एजेंसी का कहना है कि अधिकांश केंद्रों पर समस्या का समाधान कर लिया गया था और परीक्षा बाद में आयोजित की गई। प्रभावित छात्रों को पूरा अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन जिन छात्रों ने इंतजार छोड़कर केंद्र से वापस जाने का फैसला किया, उनके लिए विशेष पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई। NTA के अनुसार 3765 छात्रों के लिए अलग से परीक्षा कराई जाएगी और उनकी तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। परीक्षा संचालन की तकनीकी जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने भी इस मामले पर सफाई दी है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृतिवासन के अनुसार समस्या अपेक्षाकृत छोटी थी और लगभग 2 घंटे में उसे ठीक कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो और अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा। घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें घंटों तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कुछ छात्रों का कहना था कि वे सुबह से केंद्र पर मौजूद थे, लेकिन परीक्षा कब शुरू होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कई वीडियो में छात्र और अध्यापक विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनका सवाल साफ था, यदि तकनीकी व्यवस्था तैयार नहीं थी तो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ प्रयोग क्यों किया गया? क्या यह पहली बार हुआ है ऐसा? बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लगातार विवादों में रही है। 2024 में नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोप के कारण देश भर में भारी विवाद हुआ। मामला इतना गंभीर हुआ कि जांच CBI को सौंपनी पड़ी। इसके बाद UG नेट परीक्षा रद्द हुई। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी खामियां और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब CUT UG 2026 में हुई यह तकनीकी गड़बड़ी एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है।